माय क्यूट लिटिल स्टार्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो बेटा हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं विच इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, जिसकी 2 वीडियोस बेटा ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है एंड हमने मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, पीएच के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, है ना, केमिकल्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज बेटा टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है बेटा, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। देखो, इंडिकेटर बेटा वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड या बेस वाले सॉल्यूशन में कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स कौन से सॉल्यूशन में कलर चेंज करते हैं? एसिडिक सॉल्यूशन में या फिर बेसिक सॉल्यूशन में। क्यों करते हैं? मतलब उनका काम हमें ये बताना होता है कि सॉल्यूशन एसिड है या फिर बेस है। क्या बताते हैं कि सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, यही इंडिकेटर का काम होता है। 2 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर हमें बेटा नेचर से मिलते हैं, है ना, प्रकृति नेचर से मिलते हैं, जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक, चाइना रोज। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा, अगर हल्दी विच इज टर्मरिक। ठीक है, टर्मरिक पे सोप जो बेस होता है, हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, एग्जाम्पल्स भी देखे थे, है ना, कॉमन एसिड्स और कॉमन बेसिस को भी पढ़ा था। तो बेस होता है, क्या होता है बेस? हमारा सोप एक बेस है। अगर हम टर्मरिक को सोप पर गिरा देते हैं तो वो येलो से रेड और या फिर ब्राउन हो जाती है। हमने क्या किया, देखो, टर्मरिक ली, ठीक है, ये हमने एक बोल में टर्मरिक ले ली, ठीक है, ले ली। सोप, ये हमारा सोप है, इसको हमने कुछ ड्रॉप्स या इसका कुछ सॉल्यूशन टर्मरिक पर गिरा दिया। टर्मरिक कौन से कलर की होती है? येलो कलर की होती है। बट बेस गिराने के बाद यानी सोप गिराने के बाद वो कौन से कलर की हो जाएगी? या तो रेड कलर की हो जाएगी या फिर ब्राउन, लाइक रेडिश ब्राउन कलर की वो हो जाएगी। ठीक है, ये सब क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं? ये लैब में बनाए जाते हैं, जैसे फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब ये देखते हैं इंडिकेटर लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। देखो, एसिड सॉल्यूशन अगर रेड कलर का होगा, ठीक है, एसिड क्या होते हैं? खट्टा, खट्टे नो सब्सटेंसेस दैट आर सार इन टेस्ट। बेस क्या होते हैं? सोपी होते हैं, है ना, वेरी स्लिपरी। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो इस टेबल से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इंडिकेटर में, ये इंडिकेटर लिटमस इंडिकेटर है, अगर हम इस पे कोई रेड सॉल्यूशन डालेंगे, कोई एसिड सॉल्यूशन डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा लिटमस, या फिर हम अगर बेस सॉल्यूशन डालेंगे तो लिटमस ब्लू हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज में अगर हम कोई एसिड सॉल्यूशन मिलाएंगे तो वो रेड हो जाएगा, और अगर बेस सॉल्यूशन मिलाएंगे तो वो येलो हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज में हमने कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन अगर मिलाया तो, और अगर रेड कलर आया तो हमें पता चल जाएगा कि जो सॉल्यूशन हमने मिलाया है वो क्या था? एसिडिक इन नेचर था। अगर मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा हमने जो सब्सटेंस मिलाया वो बेसिक इन सॉल्यूशन था। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये बताता है कि एक सॉल्यूशन जैसे पानी, जूस, सोप एंड वाटर, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन आयन कितने प्रेजेंट हैं। हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन कितने प्रेजेंट हैं, ये बताता है पीएच। ठीक है बेटा, पीएच स्केल के बारे में अगर हम देखते हैं, पीएच से बेटा हम पता लगा पाते हैं कोई सॉल्यूशन या कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। पीएच स्केल की बात करें, पीएच स्केल बेटा 0 to 14 तक होता है। अगर पीएच किसी सब्सटेंस का 7 से ज्यादा होता है तो वो सब्सटेंस होते हैं एसिडिक। ठीक है, इसका मतलब क्या है? H प्लस आयन ज्यादा है। या फिर अगर पीएच बिल्कुल 7 हो तो वो सोल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा, यानी H प्लस आयन और OH माइनस आयन क्या होंगे? इक्वल होंगे।
अगर pH 7 से कम होता है तो वो जो सोल्यूशन होता है वो बेस होता है, मींस OH माइनस आयंस यहाँ पर ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं लूं, लेमन जूस, ठीक है, नींबू का रस, इसका जो पीएच होता है ना वो बेटा अराउंड 2 होता है। लेमन लेमन का पीएच अराउंड 2 होता है, मींस ये क्या है, बहुत एसिडिक है। ठीक है, जो लोअर पॉइंट होता है, जो लोअर पीएच यानी छोटा नंबर, जितना ज्यादा लोअर पीएच आएगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो पर्टिकुलर एसिड होगा, जितना ज्यादा हायर पीएच आएगा उतना ज्यादा बेस वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन या सब्सटेंस होगा, उतना ज्यादा बेसिक होगा इन नेचर। कैसे मेजर करते हैं? पीएच मेजर करने के 3 सिंपल तरीके होते हैं। पहला होता है पीएच पेपर, जो कि यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है। ये रंग बदलता है अपने बेटा, जैसे कुछ दोस्त होते हैं आपके, है ना, जरूरत पड़ने पर, है ना, प्रॉब्लम के टाइम रंग बदल देते हैं अपने, कहेंगे वो लोग दैट आई विल हेल्प यू, आई विल बी देयर फॉर यू, बट वो रहते नहीं है, सांप जैसे दोस्त होते हैं। वैसे ही बेटा पीएच भी अपना रंग बदलता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन होता है, ये अलग अलग कलर्स शो करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पीएच। पीएच मीटर इलेक्ट्रॉनिक एग्जैक्ट नंबर शो करता है। ठीक बेटा, तो एसिडिक एटम्स टेस्ट क्या करते हैं, सॉर करते हैं, मतलब खट्टे, जैसे लेमन और विनेगर। बेसिक एटम्स सोपी फील होते हैं, ठीक है, जैसे सोप। ये सबको हमने डिटेल में ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ा है, एसिड एंड बेसिस को, एग्जाम्पल्स को, उनके रिलेट वगैरह सब किया है, कंपैरिजन देखा है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो बेटा आप जल्दी से वो वीडियो पहले देख लो, सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स ना बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है अगर, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बेटा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज बेटा सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारी डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में। फर्स्ट है ह्यूमन ब्लड, यानी हमारा खून, इंसानों का खून। हमारा जो ब्लड है उसका पीएच बेटा 7.35 टू 7.45 होता है, इसके बीच होता है। अगर हमारे ब्लड का पीएच थोड़ा सा भी चेंज हो जाता है तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। अगर ब्लड ज्यादा एसिडिक हो जाए या ज्यादा बेसिक हो जाए तो सेल्स प्रॉपरली काम करना बंद कर देते हैं। डाइजेशन की अगर बात करें, हमें पता है हमारा जो स्टमक है, जो पेटू है हमारा प्यारा प्यारा, वो HCl रिलीज करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच लगभग बेटा 1.5 टू 3.5 होता है, यानी वेरी एसिडिक, वेरी एसिडिक। एंड हमारा ब्लड क्या होता है बेटा, न्यूट्रल। ठीक, तो बेटा इसका पीएच इतना होता है, और ये क्यों रिलीज होता है, ताकि फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सके। लेकिन अगर ये HCl हमारे स्टमक में ज्यादा हो जाता है तो एसिडिटी होने लगती है, एसिडिटी का इश्यू हो जाता है, एसिड रिफ्लक्स हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हमारे स्टमक में, पेट में जलन होती है तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब दर्द होता है तो हम डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर ना बेटा हमें एंटी एसिड्स देते हैं। एंटी एसिड्स जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH, वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को। मतलब ये जो एंटी एसिड्स दवाइयां होती हैं ये एसिड को न्यूट्रलाइज करके हमें आराम देते हैं, यानी बैलेंस क्रिएट कर देते हैं हमारे स्टमक में, हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है बेटा टूथ डीके। हमारे माउथ में बैक्टीरिया शुगर को तोड़कर एसिड बनाते हैं। जब हम ज्यादा मीठा खाते हैं तो हमारे माउथ के जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर को तोड़कर एसिड बनाते हैं। अगर माउथ का पीएच बेटा 5.5 से नीचे आ जाता है, 5.5 से नीचे आ जाता है, तो जो टूथ इनेमल होती है, यानी जो दांत की हमारी आउटर लेयर है, टूथ इनेमल क्या है बेटा, आउटर लेयर। जो आउटर लेयर होती है हमारे दांत की, हार्डेस्ट लेयर जो होती है बेटा, वो इरोड होने लगती है। ठीक है, दांत खराब होने लगते हैं, वो थोड़ी थोड़ी सड़ने लगती है, डिसॉल्व होने लगती है। इसीलिए बेटा कहा जाता है कि मीठा कम खाओ, चॉकलेट्स कम खाओ, स्वीट्स कम खाओ, क्योंकि ज्यादा चॉकलेट और स्वीट्स खाने से दांत में कैविटीज हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत कैविटीज होंगी बचपन में आपके,
है ना। टूथपेस्ट का बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे टीथ हेल्थ को मेंटेन करने में। टूथपेस्ट ना बेटा हमेशा बेसिक नेचर का होता है। ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है और हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करता है। जब हम ब्रश करते हैं ना बेटा, तो टूथपेस्ट के बेसिक पार्टिकल्स एसिड को बैलेंस कर देते हैं, इसीलिए हमारे दांत हेल्दी रहते हैं। एंड इसीलिए रोज बेटा ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी टीथ हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करके रखने के लिए। नेक्स्ट है बेटा सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ की। प्लांट ग्रोथ में क्या रोल है पीएच का? देखो, हर क्रॉप यानी हर जो फसल होती है बेटा उसका अलग अलग पीएच होता है। ठीक है मैम। राइस की अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा एसिडिक सॉइल इसको चाहिए होता है। ठीक है। वीट की बात मैं करूं, इसको न्यूट्रल सॉइल चाहिए होता है। तो जो फार्मर्स होते हैं उनका काम होता है जो सॉइल है यानी जो मिट्टी है उसका पीएच एडजस्ट करना। ठीक है। अगर सॉइल ज्यादा एसिडिक होती है बेटा, तो जो फार्मर्स होते हैं वो लाइम यूज करते हैं। लाइम का फॉर्मूला क्या है? CaCO3। लाइम यूज करते हैं। ठीक है, लाइम डालते हैं ताकि जो मिट्टी का पीएच रेज हो रहा है उसको वो कम कर सके। ठीक है। अगर सॉइल ज्यादा बेसिक हो जाती है तो फार्मर्स बेटा जिप्सम यूज करते हैं। CaSO4 यानी जिप्सम मिट्टी में डाल देते हैं ताकि मिट्टी का जो पीएच लोअर हो रहा है वो थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा एसिडिक हो जाए। मतलब पीएच को बैलेंस करके ही क्रॉप्स बेस्ट ग्रो होती हैं और ये काम किसका होता है? फार्मर्स का। अगर कम करना है पीएच तो CaCO3 यानी लाइम यूज होगा, पीएच बढ़ाना है तो जिप्सम यूज होगा यानी CaSO4। ठीक है। एक्वेटिक लाइफ की अगर हम बात करें बेटा, जो ऑर्गेनिजम्स पानी में होते हैं उन जो लाइफ वो जीते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक एनिमल्स कौन कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं? कुछ फ्यू प्लांट्स भी होते हैं, बाकी हमारे फिशेस वगैरह होती हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं उनको एक फिक्स्ड पीएच रेंज चाहिए होती है सरवाइव करने के लिए, क्योंकि वहां पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। एक्वेटिक लाइफ के लिए बेटा 6.5 एंड 8.5 का पीएच ही बेस्ट होता है। 6.5 टू 8.5 के बीच का पीएच। ठीक है। अगर किसी लेक का पीएच इस रेंज से बाहर चला जाए, चाहे इससे कम हो जाए या फिर इससे ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो एसिड जैसे बेटा एसिड रेन की वजह से बहुत होता है ऐसा, तो जो फिशेस होती है ना वो मरने लगती हैं। ठीक है। समझ में आया यहाँ तक बेटा? कोई भी डाउट अगर है तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज बेटा सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? देखो बेटा, बिल्कुल सही बात है। यस, दोनों ही प्लांट्स और एनिमल्स पीएच के चेंजेस के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसका रीजन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एंजाइम एक्टिविटी, इन सब का ये सब काम करते हैं। सब कुछ एक छोटी सी पीएच रेंज में ही सही से होता है। अगर पीएच चेंज हो जाए तो ये लाइफ प्रोसेसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत उथल पुथल हो जाती है। प्लांट्स की बात करूं तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन सॉइल पीएच पे डिपेंड करता है। प्लांट्स में न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की एब्जॉर्प्शन सॉइल के पीएच पे डिपेंड करती है, क्योंकि प्लांट कहाँ से सब कुछ एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से, अपनी मिट्टी से। अगर सॉइल का पीएच गलत हो, या तो बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, तो प्लांट्स को डेफिशिएंसी या फिर टॉक्सिसिटी हो सकता है। ठीक है। अगर सॉइल बहुत एसिडिक हो जाए तो कैल्शियम और मैग्नीशियम प्लांट्स को नहीं मिल पाते हैं। एनिमल्स की अगर मैं बात करूं, एनिमल्स में हम फिलहाल अपनी भी बात कर लेते हैं, ह्यूमंस की भी बात कर लेते हैं। हमारे बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्लड पीएच अगर 7.4 से नीचे है, यहाँ हमने पढ़ा 7.45 से नीचे अगर होगा, 7.45 7.35 टू 7.45 के बीच में होगा तभी सही रहेगा। तो हमारी बॉडी का फ्लूइड जैसे ब्लड स्टेबल रहना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम में, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पीएच होता है जैसे स्टमक, वो 2 से कम ही रहना चाहिए ताकि फूड डाइजेस्ट हो सके। ठीक, 2 के आसपास रहना चाहिए, 2 से कम भी नहीं, 2 के आसपास रहना चाहिए। अगर ब्लड का पीएच थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो सीरियस हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। फिर आती है बेटा बैकयार्ड सॉइल की बात। फार्मर्स और गार्डनर्स सॉइल का पीएच चेक करते रहते हैं
लिटमस पेपर या पीएच किट की हेल्प से। इससे वो डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा फर्टिलाइजर कब यूज करना है और कितना यूज करना है। ठीक है, ये हमने इस वाले पॉइंट में ऑलरेडी पढ़ा था डिटेल में। नेक्स्ट बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच की और टूथ डीके में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में जरा डिटेल में पढ़ लो बेटा। ये हमारे स्टमक में रिलीज होता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तभी ये रिलीज होता है और ये बैक्टीरिया को भी मार देता है। ठीक है, एसिडिटी अगर ज्यादा हो जाए, अगर हमें एसिडिटी हो रही है तो इसका मतलब क्या है, एचसीएल हमारे स्टमक में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अगर एचसीएल हमारे स्टमक में ज्यादा प्रोड्यूस होगा तभी हमें एसिडिटी होगी, और जब एसिडिटी होती है तो डॉक्टर्स हमें एंटी एसिड्स देते हैं। ये एक तरह के बेस होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारे स्टमक को, हमारी हेल्थ को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एसिड और बेसिक का जो बैलेंस होता है वो मेंटेन कर देते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है, बेसिस होते हैं जो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, टूथ डीके की बात करें, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। ज्यादा मीठा खाने से हमारे जो माउथ में बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस एसिड का जो पीएच होना चाहिए वो 5.5 से नीचे ही होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर होगा तो हमारा इनेमल डिजोल्व होने लगेगा, इरोड होने लगेगा। और रेगुलर ब्रशिंग हमारी हेल्प करती है। क्यों हेल्प करती है, क्योंकि टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में, एंड इट इज वेरी गुड टू मेंटेन अ हेल्दी पीएच एंड हेल्दी टूथ। ठीक है, सॉल्ट्स की बात करें, सॉल्ट्स क्या होते हैं, नमक। ठीक है, कॉमन सॉल्ट क्या है जो हम खाते हैं, NaCl। सॉल्ट क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब इनमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों होते हैं। कैटायन एंड एनायन दोनों होते हैं। ये एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, मतलब एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तभी सॉल्ट और वाटर मिलेगा। एक एसिड हो गया HCl, एक बेस हो गया NaOH, ये दोनों रिएक्ट करके हमें कॉमन सॉल्ट और वाटर दे देते हैं। समझ में आ गया इतना। कुछ टाइप्स होते हैं सॉल्ट के, पहला होता है न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल की अगर मैं बात करूं, न्यूट्रल सॉल्ट होता है वो जब बनता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल NaCl जो हम खाते हैं, ठीक है, जो हमारे खानों में पड़ता है। एसिड की बात मैं अगर करूं, ये जब बनता है जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल NH4Cl, ये आ सकता है बेटा, वन वर्ड के फॉर्म में ये आ सकता है डेफिनेटली। ठीक है, बेसिक की अगर मैं बात करूं, ये जब बनते हैं जब स्ट्रॉन्ग बेस होता है और वीक एसिड होता है, विच इज Na2CO3। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे, एंड इसमें भी मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से टॉपिक बोर्ड्स POV से काफी इंपॉर्टेंट है एट द एंड ऑफ द लेक्चर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, यहाँ तक आ गया मैम। अब कुछ केमिकल्स की बात कर लेते हैं जो हमें कॉमन सॉल्ट से मिलते हैं। जैसे जैसे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक सेकेंड रुको बेटा प्लीज। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा NaOH। सबसे पहले हम क्लोरो एल्कली प्रोसेस के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। क्लोरो एल्कली प्रोसेस वो होता है जब हम NaCl सॉल्यूशन को का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है, NaCl सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्राइन बोलते हैं। जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें तीन प्रोडक्ट मिलते हैं, विच इज NaOH, Cl2 एंड H2, यानी क्लोरीन गैस भी और हाइड्रोजन गैस भी हमें मिलती है। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस। ठीक है, NaOH का यूज क्या होता है, सोप बनाने में, क्योंकि ये एक बेस होता है, डिटर्जेंट बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में। Cl2 जो गैस है उसका क्या यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में। क्लोरीन गैस का यूज मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में एंड ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में। आई होप इट्स विजिबल। चलो, ब्लीचिंग पाउडर की अगर मैं बात करूं, CaOCl2 होता है। ये जब बनता है जब क्लोरीन गैस को हम ड्राई लाइम से पास कराते हैं। ठीक है, ड्राई स्लेग लाइम से हम इसको पास कराते हैं तब हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। रिएक्शन ये है विच इज
CaOH2 यानी ड्राई लाइम प्लस Cl2 यानी क्लोरीन गैस, हमें क्या मिला, ब्लीचिंग पाउडर एंड वाटर मिल गया। ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेस होते हैं, ये भी ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करता है। कॉटन और लिनन एक मटेरियल होता है, उनको ब्लीच करने में यूज होता है। पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, और क्लोरोफोम बनाने में भी यूज किया जाता है इसका। बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करूं, हमारे घरों में बहुत यूज होता है, एक माइल्ड बेस होता है, इसीलिए इसे एंटी एसिड्स की तरह यूज करते हैं। यानी एंटी एसिड्स क्या होते हैं, जो एसिडिटी रिड्यूस करते हैं, ये ध्यान रखना इस तरह से बस, ठीक है। और ये क्या होते हैं, एक बेस होते हैं। तो बेकिंग सोडा का हमारे घरों में भी बहुत यूज होता है। इक्वेशन ये होती है बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ यूज होता है इसका, कुकिंग में यूज होता है ना, ठीक है, केक बनाने में भी यूज होता है, स्टमक हेल्थ सही रखने में, एसिडिटी कम करने में भी यूज होता है। वॉशिंग सोडा की अगर मैं बात करूं, विच इज Na2CO3.10H2O, ये बेकिंग सोडा को हीट करके और फिर रिक्रिस्टलाइज करके बनता है, ठीक है। इसमें बेटा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। कितने, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यूज क्या होता है इसका, एज अ डिटर्जेंट, कपड़े धुलने में, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में। पीओपी की अगर मैं बात करूं, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल नेम इसका क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। इसे बनाने के लिए जिप्सम विच इज CaSO4.2H2O, ठीक है, इसको हम 150 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, तब हमें ये इक्वेशन मिलती है बेटा, ठीक है। जब पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम पानी में मिलाते हैं, ये फिर से जिप्सम बनकर हार्ड हो जाता है, ठीक है। जब हम पीओपी को पानी में मिलाएंगे, ये फिर से जिप्सम बन के हार्ड हो जाएगा। यूजेस क्या होते हैं बेटा, मोल्ड्स बनाने के लिए, स्टैच्यूज बनाने के लिए यूज होता है, वॉल डेकोरेशन के लिए, फॉल सीलिंग के लिए बेटा यूज होता है ये, और इसे इसका यूज किया जाता है बोन्स फिक्स करने के लिए, विच इज ऑर्थोपीडिक्स, ठीक है। ब्रोकन बोन को सपोर्ट करने के लिए भी पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को कास्ट में करते हैं, कास्ट करते हैं। तो समझ में आ गया बेटा। फाइनली आज हमने इस चैप्टर को अपने कंप्लीट कर लिया। तो जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं, देन मैं आपको कुछ बोर्ड्स पीओवी से भी अभी लास्ट में बता दूंगी क्या क्या टॉपिक हमने पढ़े हैं। इंडिकेटर्स, इंट्रोडक्शन टू पीएच, importance of pH in everyday life, are plants and animals pH sensitive, pH in digestive system and tooth decay, salt, chemicals from common salt, कौन कौन सा पढ़ा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड पीओपी। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। अब हम लोग एक नया चैप्टर बहुत जल्द क्लास 10th का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ देख लेते हैं बेटा। आई एम नॉट रियली डिस्कसिंग PYQs हेयर, ठीक है, उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि इंडिकेटर्स एंड पीएच इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद पीएच को लेके, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। यूज आता है, किसका यूज आता है बेटा, NaOH का यूज आ गया है ना, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, पीओपी, बेकिंग सोडा, इन सब के यूजेस और ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन क्लोरो अल्कली प्रोसेस विद इक्वेशन, यहाँ पे हमने पढ़ा था, ये पढ़ा है हमने, ठीक है, ये आ सकता है। ये भी आ सकता है कि वाई टूथ डीके लेस लाइकली इफ माउथ पीएच इज अबव 5.5। केमिकल इक्वेशंस आ सकती हैं इन सब के लिए लिखने के लिए। सो दीज आर ऑल द important topics which I can think of right now, and जितना मैंने रिसर्च किया है। रही बात PYQs की, we will discuss that later। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा बिना सब्सक्राइब करे तो मत ही जाना अब। चलो बाय बाय।